मिस्टर नावम ताजम प्रेसिडेंट एंड मिस्टर चुकू तोरुम जनरल सेक्रेटरी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर जूनियर्स को लीड करना है सही ढंग से करिए, सच का साथ करिए, झूठ का साथ आप लोग उसको लीड मत कीजिए। आप लोग 640 तक हमको एपोलॉजी लेटर को क्यों नहीं दिया है? ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन का एक भी लड़का फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफिस, मैंने एक को भी नहीं कहा कि आप ऋषि तायो को साथ दीजिए। मैंने क्लियर कट बोला है, आप तायो को भी ऑफिशियल नहीं देगा, तादो को भी ऑफिशियल नहीं देगा, आरम को भी ऑफिशियल नहीं देगा, तबे को भी ऑफिशियल नहीं देगा, क्योंकि उन लोग का जुरिडिक्शन अलग है। उन लोग अपने जगह से ऑफिशियल लेके आ रहा है, हमारे जगह से नहीं, यहाँ से नहीं देना है। बीएसयू को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप यूनिटी करके सबको ले जाइए, डिवाइड मत कीजिए, ऑफिशियल मत दीजिए। वो देने का कारण आज उसको हम डिजोल्व किया है, और इसमें कहता है कि 10 to 15 lakhs टू डिजोल्व इच बीएसयू। मैं यहाँ से क्लियर कट मैसेज दे रहा हूँ, आप इसको मुझे प्रूफ दीजिए। अगर प्रूफ नहीं देता है देन आई विल कम अप विद ए डिफेमेशन केस। अगर इसमें अगर मेरा एक भी झूठ वर्ड होता है बोलने से, आई एम स्टिल रेडी टू रिजाइन माई प्रेसिडेंटशिप। अभी भी मैं रेडी हूं, बट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा आप लोग का सामने बोल रहा हूं कि मेरा इसमें एक भी झूठ नहीं है। अगर ऐसे होता है बोलने से, ये लोग भी मेरा साथ नहीं देगा। क्या बोलता है कि even he insisted us to support his general secretary candidate, but when we refused to do so, whatever he is instructed, then he issued second dissolve order dated on 16/10/2024. आप दोनों थोड़ा तो शर्म कीजिए। हम जो इतना कोशिश कर रहे एरिया को यूनाइट करने के लिए, आप ऐसे झूठ बोल के कैसे फिर एरिया को और डिवाइड करने कर सकते हैं? आप 640 तक आप एपोलॉजी लेटर दे देता तो आज ये प्रॉब्लम भी नहीं आना था। हम लोग वन याजाली फिर मिलकर एक साथ चल के बैठना था। आप लोग ऐसे गलत झूठ लिख के तो अभी आने वाले जनरेशन तो हमको तो गलत सोचेगा ना। ये धोनी भैया 10 लाख लिया होगा, 15 लाख लिया होगा, पक्का ये जीएस कैंडिडेट का बात नहीं सुनने का वजह। थैंक यू मेरे प्रतिनिधि। मेरा नाम तबादुनी है और क्री पंजोर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का मैं फर्स्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज मेरा प्रेस ब्रीफिंग बैठने का क्लियर रीजन है, जो रिसेंटली हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्री पंजोर में 3 बीएसयू बना है। उस 3 बीएसयू में एक बीएसयू है ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन। तो जब ये ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन का बीएसयू बना था, तो इसको बनाने के लिए चेयरमैन अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट अंशु लिखा तकर को, और जो कि हमारा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एडमिन है अपसू लिखा तकर जी को, उसको बनाया चेयरमैन, और उसने फिर सब कोऑर्डिनेटर बनाया। ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स का बनाया, ऑल यचुली परमपुतु का बनाया, ऑल दीद पीस थाना स्टूडेंट यूनियन का बनाया। तो उसमें ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन का हमको बनाता है कोऑर्डिनेटर, और मेरा साथ में और देता है 10 आदमी ऐसे मेंबर। तो ऐसे होके हमने फॉर्मेशन किया तो विदाउट एनी कंप्लेन फ्रॉम ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन, सबका साथ मिलके हमने बना के हम उसको सबमिट कर दिया प्रेसिडेंट अंशु। तो प्रेसिडेंट अंशु को हमने जब सबमिट किया, तब वहां से जब लिस्ट निकला तो लिस्ट में कुछ चेंजेस आ जाता है। तो चेंजेस आ जाता है तो फिर हम जाके प्रेसिडेंट अंशु से बात करता है। बात करने का तो वहां में हम लोग को रिजॉल्व हो जाता है। रिजॉल्व होके यहाँ जब वापस आता है तो फिर हमारा ये, क्योंकि हमने बैठ के सबने बात किया, देखा एट द लास्ट अपना ही लड़का है साहब, अभी कोई भी किसी को अपॉइंट करो, लेकिन याजाली कोरा का होने से हो गया। तो हमारा हमेशा एक मुद्दा रहा है वन याजाली, एक साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ेगा, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म में हो। तो इसके लिए तो ये ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन हेडेड बाय प्रेसिडेंट नावम ताजम, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी चुकू तोरुम, उन लोग नेपको आईबी याजाली में एक प्रोग्राम बनाता है इंटरेक्शन विद सीनियर्स। तो जहां में हम लोग जाता है वो नेपको आईबी में भी जब गया था, वहां में क्लियर कट मेरा इंस्ट्रक्शन था। मैंने गाली से शुरुआत किया, मैंने कहा नावम ताजम तुम मेरा प्रेसिडेंट नहीं है आज ये ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन का। मेरा प्रेसिडेंट हम जिसका नाम दिया था वो तो चिताहीन था, लेकिन भी आज का दिन में हम तुमको प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और बाकी जितना आप लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर को हम वापस एक्सेप्ट कर रहा है। ये कंडीशन का साथ एक्सेप्ट कर रहा है कि आप जब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन जाएगा, आप याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन को अच्छा से मिलकर सबको यूनिटी का साथ आगे ले जाना है। ऐसे करके मैंने उसे एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करके मैंने ये कहा कि मुझे अभी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला है, और जैसे मेरा ओथ टेकिंग हो जाएगा हम आप लोग का ओथ टेकिंग करवाएगा। ऐसे बोल के वहां से हम लोग वहां से डिपार्चर हो जाता है। तो इशू यहां में कहां एराइज होता है?
प्रॉब्लम जो यहाँ में कैसे अराइज होता है बोलने से, तो ये ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन लोग क्या करता है, ऑफिशियल कैंडिडेट देगा बोल रहा है ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन से। वेरेस हमारा ऑल याजाली कोरा से तो कोई भी कैंडिडेट ही नहीं है आंसू में। तो हमने क्लियर कट कहा, आप ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन से किसी को भी ऑफिशियल मत दीजिए, लेकिन आपको साथ देना है तो आप ओपन साथ दीजिए। आप अपना 20 का 20 एग्जीक्यूटिव को ले जाइए, स्कूल का पूरा डेलीगेट्स ले जाइए, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल नहीं देना है बोला है। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था। आप और प्लस रिक्वेस्ट दिए। तो एक बार मीटिंग होता है, हम लोग का फिर से सीटिंग होता है टीम का साथ बैठ के, तो उन लोग उसे एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है हम लोग ऑफिशियल नहीं देगा बोल के एक्सेप्ट करके, फिर 2-3 दिन का बाद उन लोग एक प्रोग्राम बनाता है कि उसको ऑफिशियल कैंडिडेट दे रहा है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद मेरा पास पूरा प्रूफ भी है, मैंने कितना रिक्वेस्ट किया, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ऑफिशियल मत दीजिए। आज अगर एरिया का यूनिटी के लिए हम प्रेसिडेंटशिप को भी रिजिग्नेशन करने के लिए रेडी है, आप प्लीज हमारे एरिया को डिवाइड मत कीजिए। पहले से हम लोग याजाली कोरा को बहुत लोग कमजोर सोचता है, और उसको आप और प्रूफ होने मत दीजिए, ऑफिशियल मत दीजिए। उन्होंने उसको ऑफिशियल दे दिया। तो जैसे उसने ऑफिशियल दे दिया, मैंने रुका उस दिन का कब मेरा ओथ टेकिंग होगा। ओथ टेकिंग होगा तभी, तो ओथ टेकिंग के लिए मैंने रुका, और उसके बाद फिर उसमें वेरियस स्टूडेंट्स लोग याजाली का मुझे कंप्लेन किया कि ये ऑफिशियल देके ये बहुत गलत किया है, इसका ऊपर में आप एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो जब मैंने 12 तारीख को ओथ टेकिंग लिया, 13 तारीख को मैंने पहला एक्शन लिया, मैंने डिसॉल्व कर दिया ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन को। मैंने उसको डिसॉल्व करने के बाद मेरा सिर्फ एक ही रीजन था, आपको मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। ओनली सोल रीजन ये है कि आप ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन से आपको ऑफिशियल नहीं देना चाहता। आप, मैंने क्लियर कट बोला, आपको सपोर्ट करें तो आप कीजिए, सब एग्जीक्यूटिव को साथ में ले जाके कीजिए, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल मत दीजिए। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, उसका कारण से मुझे डिसॉल्व करना पड़ा। फिर उस डिसॉल्व करने के बाद मुझे अभी जो हमारा आंसू प्रेसिडेंट है उसका फोन आता है, बोलता है तुम ऐसे कैसे डिसॉल्व किया है। देन मैंने उसको एक्सप्लेन करेगा बोला है, तो मैंने उसका घर गया। उसका घर जाके मैंने उसमें नाबम तजम और चुकू तोरुम को मैंने साथ में बुलाया, उसमें क्लेरिफाई करते हैं। मैंने बोला आंसू प्रेसिडेंट को कि आपका जो टीम हमको बना के दिया था उसको मैंने एक्सेप्ट भी किया है, करके हमने साथ भी चला है। सिर्फ सिंगल प्रॉब्लम था कि ऑफिशियल नहीं देना है, ऑफिशियल सिर्फ नहीं देना है बोल के बोला है। तो मैंने उसको ये भी बोला है कि ठीक है हम लोग इसको सोल्व कर लेगा, विद इन आवर सेल्फ में हम लोग इसको सोल्व कर लेगा, आप उसको चिंता मत कीजिए। तो ऐसे सोल्व कर लेगा बोल के आंसू प्रेसिडेंट का घर से हम लोग निकलता है। निकलने के बाद शाम को पोलिन होटल बोल के एक है नाहरलगन में, वहां में हमारा मीटिंग होता है। तो उसमें अभी जो ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट जिसको मैंने डिसॉल्व किया है उसका पूरा एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद कुछ सीनियर्स है, जैसे मेरा फेडरल सेक्रेटरी ताऊ ततीर जो अपसू का फेडरल सेक्रेटरी है, और उसके बाद और एक सीनियर है मेरा ताऊ आबा। हम लोग साथ में सब अच्छा से बैठ के, उसका जितना एग्जीक्यूटिव सब साथ में बैठ के हम लोग अच्छा से बात करता है कि देखिए हम लोग सब एक है, साथ में मिलके चलना है, साथ में सब चीज को हम लोग रिजॉल्व करना है, ऐसे मिलके बोला है। तो हमने उसमें भी कंडीशन रखा है, देखो आपको डिसॉल्व करने के लिए सोल रीजन यही था कि आप ऑफिशियल दे रहा है। कल को अगर आप लोग अपना एपोलॉजी लिखता है और ऑफिशियल को आप लोग विड्रॉ करता है, तो एपोलॉजी लिख के हम लोग को देता है, तो हम लोग पक्का आपको रिवोक करेगा। उसको बोल के फिर मैंने ये भी कहा है कि ये मेरा सिंगल का डिसीजन नहीं था आपको डिसॉल्व करने के लिए, ये एरिया का सेंटिमेंट्स का बात है, तो हम लोग सब मिलके आपको वापस रिवोक करेगा। ऐसे बोल के मीटिंग अच्छा से हम लोग कंप्लीट करके वहां से हम लोग बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद नेक्स्ट दिन जो ये अभी मेरा अपॉइंटेड एक्टिंग प्रेसिडेंट है मिस्टर नाबम तैद, और ये मेरा अपॉइंटेड एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मिस्टर लिखा तारा, ये लोग हमको बुलाता है, हमको बोलता है अच्छी आप ऐसे कैसे करता है, पहले डिसीजन हम लोग साथ में लिया था, तो अभी आप अकेला क्यों जाके डिसीजन दिया है। तो मैंने कहा कि देखो एरिया का यूनिटी को करने के लिए मैंने ये काम किया है। मैंने उसको क्लियर कट कहा था कि वो रात को रिवोक ऑर्डर जो मैंने इन गुड फेथ मैंने तजम और तुरुम को बुला के, नाबुम तजम और चुकू तुरुम को बुला के मैंने कहा कि आप दोनों लिख के आइए रिवोक ऑर्डर। मैंने उस पर साइन कर दिया। मैंने उसे अच्छा से कहा जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता है
आप प्लीज ये रिवोक ऑर्डर को वायरल मत कीजिए, साथ में टीम ए से मिलकर हम लोग साथ में इसको वायरल करेगा। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। उसका बाद नेक्स्ट दिन फिर हमारा मीटिंग होता है, हमको बोला है इन लोग भी मान गया, ठीक है। अगर आप एरिया का यूनिटी के लिए कर रहा है, एरिया का यूनिफिकेशन के लिए कर रहा है, तो उन लोग को सिर्फ, ठीक है, एपोलॉजी लेटर लिखने दीजिए, उसका विड्रॉल लिखने दीजिए। हम लोग भी फिर ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन हेडेड बाय नामुम ताजम एंड चुकू तोरुम, हम लोग उसको एक्सेप्ट करेगा। ये सब उसने कहा कि हम एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ आपका एपोलॉजी लेटर आना है। तो पहले हमको एक एपोलॉजी लेटर लिख के देता है, उसमें एपोलॉजी लेटर एक लिख के देता है, तो उसको पढ़ के कोई भी उसमें संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो एपोलॉजी लेटर का कुछ मीनिंग नहीं हो रहा था। अगर वो एपोलॉजी लेटर आपको दिखाना है बोलने से, अभी पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा से लिख के दीजिए, तो हम लोग ने एक अच्छा से लिख के उसको भेजा। मैंने भेज के प्रेसिडेंट को भेजा, जनरल सेक्रेटरी को भेजा, बोला कि प्लीज इसको इमीडिएटली टाइप करके हमको दे दो, देने से हम लोग का इश्यू सोल्व हो जाएगा। तो ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन को आप लोग फिर से अच्छा से चलाइए, मेरा ये क्लियर कट कमेंट था उन लोग को। तो उन लोग बोल रहे हैं रुकिए रुकिए, अभी कर रहा है, अभी करेगा। ऐसे करके लास्ट तक 12 बजे से लेके शाम का 6:43 तक आपने वेट किया, लास्ट 6:43। और 6:43 में भी मुझे दोबारा मेरा वो डिसॉल्व ऑर्डर को दोबारा क्यों करना पड़ा, मैंने देखता है तो मैंने कहा था कि इसको आप वायरल मत कीजिए, वायरल कर दिया उतना भी एक्सेप्टेंस है कि अगर ये उन लोग का जो एपोलॉजी लेटर आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा देर का बाद देखता है तो न्यूज चैनल में इतना आता है कि ताबा धोनी प्रेसिडेंट की पंजाब डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन रिवोक डिसॉल्व ऑर्डर ऑफ ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन। तभी मुझे लगा कि ये लोग पूरा प्री प्लान है, उसको बिल्कुल मेरा इसको करना नहीं था। ऐसे करके मुझे यहां में फिर वापस लाया गया। अभी आप देखिए, ऐसे होने का बाद, क्योंकि उसे तो मैंने समझ दिया था उसको विड्रॉ करो, लास्ट में देखता है तो ये न्यूज चैनल में आ जाता है, तो फिर ये मेरा दोबारा डिसॉल्व हो जाता है। ये सोच के फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन में रुक के वापस फिर बाद में डिसाइड करेगा कि इसका साथ एग्जैक्टली अभी नेक्स्ट मूव क्या करना है। तभी देखता है तो एक फेक कंप्लेन ये आता है इन द नेम ऑफ DSU मेंबर। अभी रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, DSU का मेरा ऑल याजाली कोरा से जितना एरिया से एक फेक कंप्लेन आता है जिसमें किसी ने साइन ही नहीं किया। ऐसे कंप्लेन, देन आई अंडरस्टैंड दैट मेरा अच्छाई का, मेरा एरिया का यूनिटी को बढ़ाने का, मिला के चलाने का उन लोग गलत फायदा उठाया है। गलत फायदा होता कि आज मेरा बहुत हार्ड अर्न इमेज को उन लोग टर्निश करने का कोशिश कर रहा है। कोशिश नहीं, उन लोग टर्निश कर भी दिया। यहां में एक देखता है कि ये उन लोग का ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन ये साइन मारता है, मार के एक कंप्लेंट देता है हमारा प्रेसिडेंट आपसू को। हमारा प्रेसिडेंट आपसू ने हमको एक एडवाइजरी नोट लिखा है, इतना अच्छा से हमारा आपसू प्रेसिडेंट ने लिखा है कि प्लीज आप अभी नया प्रेसिडेंट बनाए, उसका बाद एरिया को अच्छा से मिलके चलाइए, चला के विजडम से एरिया को कोई पंजोर ऐसे न्यू बोर्न डिस्ट्रिक्ट और आगे ले जाइए। इतना अच्छा से लिखने देने का बाद उसको उल्टा यहां में कंप्लेन लिखता है कि एज पर रिलायबल सोर्सेस ही हैज टेकन ब्राइब सम ऑफ 10 to 15 lakhs टू डिसॉल्व ईच BSU। अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ईच BSU मतलब मैंने और कितना BSU डिसॉल्व किया है। मैंने सिर्फ डिसॉल्व किया है ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन को, बाकी 2 BSU का भी कंप्लेन आ रहा है। लेकिन मैंने क्लियर कट बोला है कि आप लोग का हम कंप्लेन को इंटरटेन आफ्टर इलेक्शन करेगा, आफ्टर आंसू इलेक्शन। नहीं तो यहां आदमी नेगेटिव ले सकता है कि दोनों जो ये आंसू पॉलिटिक्स का वजह से ये DSU को डिसॉल्व कर रहा है, BSU को डिसॉल्व कर रहा है। नहीं, हम मेरा BSU को इसलिए डिसॉल्व कर रहा है क्योंकि हमारा BSU को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप यूनिटी करके सबको ले जाइए, डिवाइड मत कीजिए, ऑफिशियल मत दीजिए। वो देने का कारण आज उसको हम डिसॉल्व किया है। और इसमें कहता है कि 10 to 15 lakhs टू डिसॉल्व ईच BSU। मैं यहां से क्लियर कट मैसेज दे रहा हूं, आप इसको मुझे प्रूफ दीजिए। अगर प्रूफ नहीं देता है देन आई विल कम अप विथ ए डिफेमेशन केस। हम यहां पे डिफेमेशन केस में आएगा और उसके बाद ये कहते मैं आपको फिर 2 दिन का समय देता हूं, आप मुझे इसको रिलायबल सोर्सेस कौन है उसको आप प्रूफ करके दीजिए। और फिर उसमें और इनका मतलब मुझे बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि ये मेरा साथ पीछे में ऐसे पॉलिटिक्स खेल रहा है। उसका बाद ऐसे झूठ बोल के बेला पुसला के इतना गलत तरीका से मेरा हार्ड अर्न इमेज को ये लोग टर्निश करने के लिए कोशिश कर रहा है।
यहां में एक क्लियर कट फिर एक बोलता है कि सिंस हिज induction as a president KPDSU, he openly pretends to president and general secretary of all Yazali Kora students union to dissolve the union if we would not work on his interest in the ensuing ANSU general conference election of all Nishi student union. अभी मैं यहां क्लियर करके दे रहा हूं, आप कोई भी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट से लेके ऑफिस सेक्रेटरी तक ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट्स यूनियन मैंने कम से कम 15 to 20 टाइम्स मीटिंग देता है, और उसमें से कोई भी अगर आके बोल दे, देखिए मैं लिसित आयोग का कैंपेनिंग चेयरमैन हूं, एक जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट का कैंपेनिंग चेयरमैन हूं, लेकिन भी ये ऑल याजाली कोरा स्टूडेंट यूनियन का एक भी लड़का फ्रॉम प्रेसिडेंट टू ऑफिस, मैंने एक को भी नहीं कहा कि आप लिसित आयोग को साथ दीजिए। मैंने क्लियर कट बोला है, आप तायो को भी ऑफिशियल नहीं देगा, तादो को भी ऑफिशियल नहीं देगा, आलम को भी ऑफिशियल नहीं देगा, ताबे को भी ऑफिशियल नहीं देगा, क्योंकि उन लोग का जुरिडिक्शन अलग है, उन लोग अपने जगह से ऑफिशियल लेके आ रहा है, हमारे जगह से नहीं, यहां से नहीं देना है। सिर्फ मेरा इतना ही था, और अभी भी बोल रहा है आप लोग अच्छा से मिलके चलाइए, एग्जीक्यूटिव को पूरा साथ में ले जाइए, जिसका साथ जाना है वन गो में जाइए, ओनली थिंग इज ऑफिशियल नहीं देना है। और जिंदगी हम कभी उन लोग को एक बार भी कैंपिंग नहीं किया। अगर आप विश्वास नहीं है तो उसका उन लोग का एग्जीक्यूटिव बीएसयू का एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी आप पूछ सकता है। ऐसे पूछ के फिर यहां में और एक झूठ ये लोग क्या बोलता है कि even he insisted us to support his general secretary candidate, but when we refused to do so, whatever he instructed, then he issued second dissolve order dated on 16/10/2024. आप दोनों थोड़ा तो शर्म कीजिए, आप दोनों थोड़ा तो शर्म कीजिए, ऐसे झूठ बोलने से अच्छा आप लोग 640 तक हमको एपोलॉजी लेटर को क्यों नहीं दिया है? अब 640 तक आप एपोलॉजी लेटर दे देता तो आज ये प्रॉब्लम भी नहीं आना था, हम लोग और मेजली फिर मिलकर एक साथ चल के बैठना था। उसका बदले में आप यहां में झूठ लिखता है कि हम आपको मेरा जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट को आपको सपोर्ट करने के लिए बोला है। आप ऐसे कैसे आप झूठ अफवाह फैला सकता है? कैसे आप हमारा हम जो इतना कोशिश कर रहे हैं एरिया को यूनाइट करने के लिए, आप ऐसे झूठ बोल के कैसे फिर एरिया को और डिवाइड करने कर सकता है? अभी जो हमको नहीं जानेगा, जो मेरा करने वाला को नहीं जानेगा, जो मेरा अभी कोशिश जो हम कर रहे हैं यूनाइट करने के लिए नहीं जाने, आप लोग ऐसे गलत झूठ लिख के तो अभी आने वाले जनरेशन तो हमको तो गलत सोचेगा ना, वो सोचेगा कि हम ये करा रहे हैं, हम ये गलत करा रहे हैं, पक्का ये धोनी भैया 10 लाख लिया होगा, 15 लाख लिया होगा, पक्का ये जीएस कैंडिडेट का बात नहीं सुनने का वजह से ऐसे। अगर ऐसे होता है बोलने से ये लोग भी मेरा साथ नहीं देगा, ये लोग भी मेरा साथ नहीं देगा और कोई भी साथ नहीं देगा। और मैं आप लोग को बता रहा हूं, देखिए मिस्टर ताजम एंड मिस्टर तुरुम, आप दोनों से मेरा क्लियर रिक्वेस्ट है, सच में आइए, एट द वेरी एंड द ट्रूथ विल प्रिवेल, सच ही जीतेगा। अगर इसमें अगर मेरा एक भी झूठ वर्ड होता है बोलने से, इसमें अगर मेरा एक भी झूठ वर्ड होता है बोलने से, आई एम स्टिल रेडी टू रिजाइन माई प्रेसिडेंटशिप, अभी भी मैं रेडी हूं, बट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा आप लोग का सामने बोल रहा हूं कि मेरा इसमें एक भी झूठ नहीं है, और वेरेस झूठ ये है। और अभी आपको सच्चाई दिखाई मिलेगा अभी आने वाला दिन में। कल मेरा ऑल क्रीपांजल डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का पर्स एग्जीक्यूटिव मीटिंग कल मैं बैठने जा रहा हूं, वहां में बैठ के हम इसका ऊपर में फिर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद जो ये झूठ है सच है, जो कुछ करा रहा है कोई, अगर पीछे में कोई है तो आप आके बता दीजिए प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो इसका ऊपर जो ये झूठ का ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये बोल के हम यहां में खत्म कर रहा है, और खत्म करके हम ये फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है टू मिस्टर नावम ताजम प्रेसिडेंट एंड मिस्टर चुकू तोरुम जनरल सेक्रेटरी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर जूनियर्स को लीड करना है सही ढंग से करिए, सच का साथ करिए, झूठ का साथ आप लोग उसको लीड मत कीजिए। और मेरा अच्छाई का मेरा यूनिटी कराने का इतना मतलब आप कोशिश किया, उसको आप लोग हमको मेरा कमजोरी में मत देखिए। आपने हमको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, अभी आप बिल्कुल एक बार भी मेरा ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। उसके बाद अभी अगर ये सच है बोलने से आप हमको मिलने आइए, एनी टाइम अगर आपका ये बोला वाला है सच है बोलने से आप हमको मिलने आइए, झूठ है अगर आप मालूम है ये झूठ है दोबारा हमको मत मिलिए। विद दिस थैंक यू।